Hello students, welcome back to online class. So let's continue that lesson number 14, natural resources. In previous class, we discussed about that what is water cycle and explanation of water cycle and explanation of nitrogen cycle and what are the process involved in that nitrogen cycles we discussed. Today we discussed about that carbon cycle and oxygen cycles and also ozone. Okay. कार्बन साइकिल सनलाइट के हेल्प से ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर करते हैं ओन फूड बाय द प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस। उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज करते हुए और रिलीज करता है ऑक्सीजन। ओके, सो और एक डेड डीके ऑर्गेनिजम्स में भी क्या प्रेजेंस होता है, कार्बन प्रेजेंस होता है। फिर और वेस्ट प्रोडक्ट्स में भी कार्बन प्रेजेंस होता है और फॉसिल फ्यूल्स होता है उसके अंदर भी कार्बन प्रेजेंस होता है। फिर जो अर्थ के लिथोस्फीयर के अंदर और जो रेस्पिरेशन के थ्रू एनिमल्स रहने दो वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेगा वापस, और प्लांट से रेस्पिरेशन करता है जो नाइट टाइम में वो भी रिलीज करता है कार्बन डाइऑक्साइड है। और फैक्ट्री से जो निकलता है कुछ गैसेस जो वो कार्बन का कंपाउंड्स होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है, कार्बन मोनोऑक्साइड्स भी हो सकता है। सो ये वापस एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट है, जो इस तरह से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू ले लेता है यूटिलाइज करते हुए वापस या रेस्पिरेशन के थ्रू या फैक्ट्रीज के थ्रू वापस एटमॉस्फेयर में जा रहा है। तो ये जो फॉसिल फ्यूल है, ओशन के अंदर भी शेल्स वगैरह प्रेजेंट्स होते हैं जो फिर कार्बोनेट से बना हुआ रहता है जो, तो ये सारे कार्बन का कंपाउंड्स हैं। फिर ओके, 0.03 से 0.04 है कार्बन प्रेजेंट होता है एटमॉस्फेयर में। किस फॉर्म में? कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। कार्बन साइकिल मेंटेन्स द बैलेंस ऑफ द एलिमेंट कार्बन इन द एटमॉस्फियर। कार्बन साइकिल मेंटेन्स करके रखता है एलिमेंट कार्बन को एटमॉस्फियर के अंदर। सो कार्बन इज फाउंड इन वेरियस फॉर्म्स ऑन द अर्थ, डिफरेंट फॉर्म्स में अर्थ में दिखाई देता है कार्बन। सो कार्बन है जैसे एटमॉस्फेयर में किस फॉर्म में प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। और कार्बन कैन ऑल्सो अक्कर एज कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट सॉल्ट्स इन मिनरल्स। सो कार्बोनेट्स फॉर्म में या बाइकार्बोनेट्स सॉल्ट्स में, सो मिनरल्स के अंदर फॉर्म में दिखाई देता है कार्बन। सो कार्बन एक एसेंशियल पार्ट है न्यूट्रिएंट्स का, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट से, फैट से, प्रोटीन से, न्यूक्लिक एसिड से और विटामिन से। ओके, सो लास्ट देखो, कार्बन साइकिल कीप्स द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कांस्टेंट इन द एटमॉस्फेयर। कार्बन साइकिल है जो कार्बन डाइऑक्साइड को एक कांस्टेंट में एटमॉस्फेयर में मेंटेनेंस करके रखता है। फिर ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट है द कार्बन साइकिल स्टार्ट्स इन प्लांट्स। फर्स्ट स्टेप देखेंगे, प्लांट से साइकिल शुरू होता है। प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड यूज में लेता है एटमॉस्फेयर से और उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में। सो उस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। सो प्लांट्स एंड एनिमल्स ब्रेक्स दीज कार्बोहाइड्रेट्स फॉर एनर्जी एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू रेस्पिरेशन। ये प्लांट्स और एनिमल्स क्या करता है, इसको यूज में लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक डाउन कर देता है, एनर्जी रिलीज करता है, उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज करता है थ्रू रेस्पिरेशन। सेकेंड स्टेप है, when the plants and animals die, fungi and bacteria decomposes the dead remains. This releases the carbon in the remains of as carbon dioxide. जब प्लांट्स और एनिमल्स डाई मर जाते हैं और कुछ फंजाई होता है, कुछ बैक्टीरिया होता है जो उसको डिकम्पोज कर देता है और वो ऐसे ही बच जाता है कुछ डिकम्पोज होने के बाद, ये रिलीज करता है जो कार्बन्स। ओके, और एज ए कार्बन डाइऑक्साइड रिमेन्स हो जाता है। फिर नेक्स्ट है स्टेप थर्ड है, some of the dead plants and animals which get buried under the earth under the certain temperature and pressure get transferred into fossil fuels like coal and petroleum. कुछ डेड प्लांट्स और एनिमल से बरीड हो जाता है यानी दफने जाता है, यानी बहुत सारे लेयर के अंदर दब जाते हैं अर्थ के अंदर। सो कुछ सर्टेन टेम्परेचर और प्रेशर के कारण वो सारा किस में कन्वर्टेड हो जाता है, फॉसिल फ्यूल्स में कन्वर्टेड हो जाता है। फॉसिल फ्यूल्स मीन्स दैट इज कोल एंड पेट्रोलियम में कन्वर्टेड हो जाता है। ऑन बर्निंग दीज फ्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर। इसको बर्न करने से फॉसिल फ्यूल्स को
कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं जो वापस एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। इस तरह से इस स्टेप बाय स्टेप कार्बन जो वापस लैंड के ऊपर आएगा एटमॉस्फेयर से, फिर वापस एटमॉस्फेयर में चले जाएगा, एक साइकिल फॉर्मेशन करता है, दैट इज कार्बन साइकिल। ओके, नेक्स्ट है ऑक्सीजन साइकिल। सो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, दैट इज कितना परसेंटेज है, 21% एटमॉस्फेयर प्रेजेंट होता है। सो एनिमल्स रहने दो और प्लांट्स रहने दो, रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए यूटिलाइज करते हैं ऑक्सीजन को। फिर ओके, फिर रिलीज क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, और उसमें वाटर वेपर्स रिलीज करते हैं। फिर सो कार्बन डाइऑक्साइड वापस कौन यूज़ कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करने के लिए प्लांट्स अगेन यूज़ कर रहे हैं। सो इस तरह से फोटोसिंथेसिस को यूटिलाइज करने के बाद फूड प्रिपेयर करने के बाद वो वापस रिलीज करता है ग्रीन प्लांट्स ऑक्सीजन को। वो ऑक्सीजन कहाँ चले जाएगा, एटमॉस्फेयर में चले जाएगा फिर। ओके, सो ऑक्सीजन साइकिल से इस तरह से होता रहता है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो प्लांट्स अगेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। सो ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के बाद रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू होता है ये सारे। फिर तो इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड वापस रिलीज करेगा फोटोसिंथेसिस में, वापस प्रोसेस होने के बाद ऑक्सीजन रिलीज करेगा, इस तरह से एटमॉस्फेयर में जाएगा। एक ऑक्सीजन साइकिल इस तरह से कंप्लीट होता है। उसके बारे में डिटेल वापस देखेंगे हम। तो ऑक्सीजन कितना परसेंटेज है एटमॉस्फेयर में, 21%। फर्स्ट पॉइंट है द साइक्लिक प्रोसेस बाय विच ऑक्सीजन एलिमेंट इज सर्कुलेटेड कंटिन्यूसली थ्रू द लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द बायोस्फीयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑक्सीजन साइकिल। सो ये देखो साइक्लिक प्रोसेस किस तरह होता है, ऑक्सीजन एलिमेंट सर्कुलेट होता है कंटिन्यूसली लिविंग थिंग्स कंपोनेंट से नॉन लिविंग थिंग कंपोनेंट्स से बायोस्फीयर के अंदर होता रहता है ऑक्सीजन साइकिल इस तरह से। फर्स्ट पॉइंट देखेंगे, ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। ह्यूमन बींग्स रहने दो या एनिमल्स रहने दो, ऑक्सीजन लेते हैं, कहाँ से लेते हैं, एटमॉस्फेयर से। कब लेते हैं, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। So the decomposition of dead and organisms also takes in oxygen from the atmosphere. जो डेड डिकम्पोजिशन होना चाहिए डेड ऑर्गेनिजम्स में, वो भी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में ही होता है जो एटमॉस्फेयर से लेते हैं। फिर रेस्पिरेशन और डेड डीके एंड डेड ऑर्गेनिजम्स रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जो रेस्पिरेशन के थ्रू या डेड एंड डीके ऑर्गेनिजम्स के थ्रू रिलीज होता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। Okay, first, the carbon dioxide and water are used by green plants during the process of photosynthesis. जैसे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं ना, और वाटर है वो यूज़ कर रहे हैं जो ग्रीन प्लांट्स हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है। ओके, दे गिव आउट ऑक्सीजन ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। दिस ऑक्सीजन इज अगेन यूज्ड बाय ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स। ये जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होने के बाद रिलीज करता है ऑक्सीजन को, और ये ऑक्सीजन यूज़ कौन करते हैं, ह्यूमन बींग्स यूज़ करते हैं और एनिमल्स यूज़ करते हैं फॉर रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए। फिर ओके, दस द ऑक्सीजन साइकिल कीप्स रिपीटिंग इन नेचर। इस तरह से ऑक्सीजन साइकिल रिपीट होता रहेगा नेचर के अंदर। फिर लास्ट टॉपिक है ओजोन लेयर। तो देखो ऑक्सीजन हमें नेचर में डायटोमिक मॉलिक्यूल्स में फॉर्म में दिखाई देता है। सो जैसे हम अर्थ के एटमॉस्फेयर लेयर में जाएंगे तो स्ट्रेटोस्फीयर रीजन में ऑक्सीजन डायटोमिक मॉलिक्यूल्स की जगह O3 फॉर्म में दिखाई देता है, दैट इज़ ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में। सो उसको हम बोलते हैं ओजोन। ओके, ओजोन एक पॉइजनस होता है वो। सो ये इसके फंक्शन क्या है, इट ऑब्जर्व्स हार्मफुल रेडिएशन फ्रॉम द सन। ये हार्मफुल रेडिएशन आता है ना सन से, जैसे UV रेडिएशन है, उसको ऑब्जर्व कर लेता है फिर, और ये प्रिवेंट करता है हार्मफुल रेडिएशन से, अर्थ के अंदर सरफेस के अंदर नहीं आने देता है फिर, और बहुत सारी लाइफ को डैमेज होने से बचाता है। फिर रिसेंटली डिस्कवर किया था कि ओजोन लेयर डिप्लीट हो रहा है यानी डैमेज हो रहा है, और इसका रीज़न क्या है, एक कंपाउंड्स है जैसे कि CFCS कंपाउंड्स, जैसे कार्बन कंपाउंड्स बोलते हैं। CFCS का मतलब फुल फॉर्म है दैट इज़ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ये किससे बना हुआ है, फ्लोरीन और क्लोरीन से मिलके बना हुआ है। ये स्टेबल है और ये डिग्रेड नहीं होता है बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू, यानी डिग्रेड यानी ब्रेकडाउन नहीं होता है बायोलॉजी के प्रोसेस के थ्रू, वो स्टेबल रहता है नेचर में। सो इससे इफेक्ट क्या हो रहा है,
ओजोन डिप्लीट हो रहा है फिर। सो इससे क्या हो रहा है, धीरे धीरे अंटार्कटिका रीजन में क्या हो रहा है, उस रीजन में होल दिखने लग गया, तो उसको हम ओजोन लेयर, जो होल दिखने लग गया जो उसको बोलते हैं ओजोन होल बोलते हैं फिर। सो अंटार्कटिका रीजन में 1980 अक्टूबर में देखा तो छोटा सा एक होल दिखाई दिया जो पर्पल कलर में दिखाई दे रहा है आपको डायग्राम में, तो वो होल दिखाई दिया था, वो मतलब ओजोन होल है वो। सो अक्टूबर 1985 में दिखाई दिया था, थोड़ा सा बड़ा हो गया था ओजोन होल जब देखा गया था सैटेलाइट से। फिर अक्टूबर 1990 में देखा तो फिर उस टाइम में भी और भी थोड़ा सा लार्ज साइज में दिखाई दिया था ओजोन लेयर। सो इसको बेटरमेंट करने के लिए तो बहुत सारे ने थिंक किया था कि CFC गैसेस को डायरेक्टली रिलीज़ नहीं करना, इंस्टेड ऑफ यूजिंग ऑफ CFC गैसेस दूसरे गैसेस यूज़ करना चाहिए जो किस में प्रेजेंस होता है CFC गैसेस, जैसे कि AC में प्रेजेंस होता है, रेफ्रिजरेटर में यूज़ में लिया जाता है, फायर एक्सटिंग्विशर्स में यूज़ में लिया जाता है। जो ये गैसेस जो स्प्रेस में यूज़ में लिया जाता है कि रिलीज़ डायरेक्टली होता है, जो फिर वो स्टेबल रहता है, डिकम्पोज नहीं होता है। सो इससे प्रोटेक्ट करने के लिए ये सारे एग्रीमेंट हुआ था एक एक दूसरे से दूसरे देश में से फिर, ओके, ताकि ये रिलीजेस डायरेक्टली नेचर में नहीं करना, इंस्टेड ऑफ यूजिंग दैट CFC यूज़ दूसरा करेंगे बोल के फिर। इस तरह से हमें ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए एग्रीमेंट हुआ है फिर, ओके। सो यहाँ तक रहें तो हम नेक्स्ट क्लास में न्यू चैप्टर्स देखेंगे। टिल टेक केयर योर सेल्फ।